ठीक है ना। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाल मुरसलीन व शफीइल मुज़निबीन अनीसल फ़क़राए वल मसाकीन सय्यदना व हबीबना व शफीअ ज़ुनूबना व तबीब क़ुलूबना मौलाना बिन क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा लअन अव्वल ज़ालिम ज़ल्म हक़्क़ मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आखिर दअवाना वला ज़ालिका अल्लाहुम्मा लअन साबतल्लती जादतुल हुसैन अलैहिस्सलाम वशायअत व बायअत व ताबिअत अला क़द्रि अल्लाहुम्मा अन्हुम जमीअन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सलवात हज़रात एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर मरहूम सैयद मोहम्मद मेहदी इब्ने सैयद यूसुफ हुसैन साहब मरहूम के रूह को इसाल फरमा दे। बिस्मिल्लाह। एक सलवात पढ़ दीजिए। कुरान मजीद में इरशाद हो रहा है वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र। ज़माने का सब इंसान घाटे में है और वही कामयाब है कि जो ईमान लाए अमल साले अंजाम दे। तो कामयाबी के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है, एक ईमान और दूसरे अमल। और अगर ईमान नहीं है तो फिर इंसान कामयाब नहीं हो सकता है ना। सिर्फ ईमान हो और अगर अमल न हो तब भी इंसान काम। देखिए बात बहुत दकीक कर रहे हैं ना। सलवात पढ़िए। तब भी जो है इंसान कामयाब नहीं हो सकता। यानी दोनों चीज़ें हैं। अब आप देख लें तारीख़ में कि बहुत से ऐसे अफराद थे जैसे सब्स नाम, और ये जंग सिफ़ीन में मौला अली के साथ थे और मौला अली ने इनसे ये कहा, सबसे ये कहा कि जाओ दुश्मनों को समझाओ। इन्होंने कहा कि मौला ये आपके दुश्मन हैं, हम इनसे बात नहीं करेंगे, यानी हम मुंह भी नहीं लगाएंगे। समझ गए? मौला कह रहे हैं। अब ये जो है यहाँ पे सिर्फ जो है जज्बात है, कहा मुंह भी नहीं लगाएंगे। तो मौलाए कायनात ने कहा कि ऐसा तो नहीं होगा कि तुम जो है हमारे फर्जंद हुसैन को कत्ल करोगे। और यही शख्स था जो यजीद के लश्कर में था। इधर जंग सिफीन में कह रहा मौला हम आपके दुश्मन से बात करें, आपके दुश्मन से बात नहीं कर सकते, मुंह नहीं लगा सकते। लेकिन इधर जो है यजीद के लश्कर में और ये कह रहा है कि जल्दी हमला करो, हुसैन इब्ने अली को कत्ल करो। और तारीख में ये मिलेगा कि लोगों ने मन्नतें मानी थी कि हम जो है मस्जिद बनाएंगे, जब हुसैन शहीद कर दिए जाएंगे। तो एक मस्जिद जो है इसने भी बनवाई। समझ गए आप? अब आप देखें
यही मालिक अस्तर है। यहां तक कि बस अब चंद लम्हा 10 सेकेंड 20 सेकेंड जो भी हो, 1 मिनट या उससे कम 5 सेकेंड, अब यह है कि हाकिम शाम का काम तमाम हो जाएगा और मौला अली ने हुक्म दिया मालिक अस्तर को आ जाओ, और फौरन मालिक अस्तर जो है क्या हुआ, वो वापस आ गए। मालिक अस्तर चंद लम्हे की तो बात थी, है ना, मौला ने बुलाया था, 2 सेकंड का मसला था, उसे जो है कत्ल कर देते, फिर जो है आ जाते, कहते मौला आपका हुक्म था, हम हाजिर हो गए। तो अजब नहीं मालिक अस्तर जवाब दे कि हम उसे कत्ल तो कर देते, लेकिन दुनिया वाले ये तो कहते कि इन्होंने जो है माविया को कत्ल किया, वो तो जहन्नम में जाएगा ही, आज जाए कल जाए, लेकिन जो है फिर दुनिया ये नहीं कहती कि ये अली के इताअत गुजार है। बहुत दकीक बात है, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। यही कहती ना कि इन्होंने कत्ल कर दिया, कहते कत्ल कर दिया, ये कहते कि उसे कत्ल कर दिया, लेकिन तारीख में दुनिया वाले, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले कि अली की इताअत नहीं की। तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से आप देखें कि जो मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, तो थोड़ा हिम्मत करके थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, आ जाइए। माशाअल्लाह खैर आगे आ गए, लेकिन जब आगे बुलाया जाता तो बाज तो आ जाते हैं, बाज वहीं हिल के वहीं रह जाते हैं लेकिन आप आ गए। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। तो ये है, अब आप देख ले कि यहाँ जो है ना ईमान, है ना, यहाँ जो है दाद। अब अबू अम्मारा जो है ये क्या है, मौला अली के चाहने वाले। अब इधर हाकिम ये चाह रहा है कि किस तरीके से जो अली के चाहने वाले हैं उन्हें खरीदा जाए। अब दुनिया चाहती है, खरीदना चाहती है कि नहीं, कि दौलत के ज़रिए ख़रीद लो, ताकत के ज़रिए ख़रीद लो, लेकिन देखिए दौलत के ज़रिए अगर ख़रीदा जाए, बिक जाए तो उसकी इज्जत नहीं होती है ना। तख्त और हुकूमत के ज़रिए, माविया से बड़ा हुकूमत तख्त किसका था, है ना, यजीद के पास ना जो ताकत थी। लेकिन जो है ये है ना दुनियावी चीज़ है कि इंसान भी चाहता है कि हम ताकत के ज़रिए ख़रीद लें, हम जो है दौलत के ज़रिए ख़रीद लें, है ना, तख्त है, ताज है, तो उसके ज़रिए हम ख़रीद लें। तो अब ये हाकिम भी ये चाह रहा था कि हम किस तरीके से मौला के चाहने वालों को ख़रीद लें, लेकिन अगर जो है ईमान है तो फिर आप देखिए अबू अम्मारा को बुलाया हाकिम ने। अब जब अबू अम्मारा आए तो कहा कि देखो इन्हें जो है दौलत के ज़रिए ख़रीदा जाए, जितना हो सके दिरहम और दिनार देकर इन्हें खरीद लिया जाए। अब अबू अम्मारा आए, दस्तरखान लगा, उसके बाद जो है हाकिम ने हुक्म दिया कि ऐसा करो कि इन्हें दिरहम दिनार दे दो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हीरे जवाहरात दिरहम और दिनार इन्हें दे दो। अब उसके बाद जो है हाकिम ने ये कहा कि देखो हम ये चाहते हैं कि अली से बेजारी अख्तियार कर लो, अली से दूर हो जाओ, उनकी मोहब्बत जो है तुम्हारे दिल में न रहे। तो अबू अम्मारा ने क्या जवाब दिया, अबू अम्मारा ने कहा कि देखो अली के चचाजाद भाई रसूल इस्लाम है, अली की रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा के शौहर अली हैं, हसन और हुसैन के बाबा अली हैं। कहा इनमें से अगर तुम्हारे पास एक भी फजीलत हो तो बताओ, एक भी हो तो बताओ। फिर उसके बाद जो कहा बहुत दकीक बात सुनिए, उसके बाद अबू अम्मारा ने क्या कहा, कहा कि तुम क्या चाहते हो कि हम मोमिन बन के आए हैं और काफिर बन के जाए। सलवात पढ़िए। ये
जो है ना देखे ईमान की दौलत। अब जो है अगर हाकिम की तरफ से है ना, अगर जो है कोई है ना बड़ा वहदेदार हो है ना इस तरीके का दुनियावी, तो आप देख लें कि अगर साथ में बैठ जाता है तो कितना खुश होता है ना। बाकी आप सोच लीजिएगा जहन में है ना, कितना खुश होता है ना, होता है कि नहीं, खुश होता है। लेकिन जो है अब आप देखें कि जो अली का चाहने वाला होता है, तूने तो खुश होना चाहिए ना, लेकिन क्या जवाब दिया? हुज्र बिन नदी के सुना है वाक़या ना, वाक़या नहीं सुनाएंगे पूरा है ना, इशारा करेंगे कि हाकिम शाम ने लिख दिया, तहरीर लिख दिया, कह दिया कि उनसे कह दो कि जो चीज़ चाहिए, जो मनसब चाहिए, जो ओहदा चाहिए, जितनी दौलत चाहिए सब हम दे देंगे, लेकिन उन्हें जो है हमें हमारे दरबार में लेकर ना आना। समझे आप? कहा हमारे दरबार में लेकर ना आना। क्यों? कहा कि इसलिए कि जो भी अली का चाहने वाला हमारे दरबार में आता है हमें जलील करके जाता है, दरबार में ना लाना। और इधर जो है साइन करके दे दिया है ना। अब दूसरा होता कितना खुश होता है ना, अरे हाकिम ने और इसने जो है ना साइन कर दिया, लेकिन जो है इन्होंने क्या कहा? वही कहा कि बेजारी अख्तियार, कहा हो ही नहीं सकता, कहा कि कत्ल कर दिए जाएंगे, कहा वो सब सही है, लेकिन क्या कहा? कहा कि अगर तुम कत्ल करना चाहते हो, देखिए ईमान जो है किस तरीके से इंसान जो है अपने बच्चे का मुस्तकबिल है ना दुरुस्त करता है ना, फ्यूचर दुरुस्त करता है, करना चाहिए, गलत नहीं है ना। मकान वकान सब बना दे बच्चों के लिए, ठीक है, दौलत ये गलत बात नहीं है ना, करता है ना। लेकिन इंसान क्या है, ज़्यादातर जो है ना दुनिया के बारे में सोचता है ना, कि मतलब 4 दुकान हो जाए, अच्छा किसी के दुकान उकान हो, नाराज ना, ये उमूमी बात कर रहे हैं है ना। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, हाँ, कि मकान हो जाए है ना, बैंक बैलेंस ये सब जो है ना मुस्तकबिल बना दें। हैं लोग कहते हैं ना कि हम बच्चों के लिए कर दिया, अरे हमारी है ना दुआ और सेहत भी लग जाए बच्चों, सब ठीक है, बुराई नहीं, कोई मसला। तो मालूम ये हुआ कि दुनियावी बारे में इंसान सोचता है ना, सोचता है। लेकिन अब आप देखें कि जनाब हुज्र जो है वो क्या कह रहे हैं? कह रहे ठीक है तुम हमें कत्ल करो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पहले हमारे बेटों को कत्ल करो। क्यों? कहा कि ऐसा न हो कि हमें कत्ल होते हुए देख लें और इनके दिल से जो है अली की मोहब्बत निकल जाए, यानी अली से बेजार हो जाए। यानी हम चाहते हैं कि हमारे सामने जो है ईमान पे मरे। पढ़िए सलवा। तो जो भी है ना साहिब है ना ईमान होता है। तो अब आप देखें आज भी जो शहादतमंद है, मुतवक्किल का पोता था, जब गुजरा समर्रा पहुंचा तो देखा कि जो हमारे बाप दादा है मुतवक्किल हैं, कोई कुछ नहीं है ना, खाक उड़ रही है। तो लोगों ने कहा कि देखो तुम्हारे बाप दादा ने तो इन्हें कैद किया था है ना, समर्रा में कैद किया था, लेकिन यहाँ जो है तिलावत कुरान मजीद है ना, दुआएं पढ़ रहे हैं, नूरानियत है, तमाम चीज़ें हैं, और इधर होना चाहिए था, लेकिन ये कैद में थे। उसके बावजूद यहाँ पे इस कदर जो है लोग मौजूद हैं, और जो तुम्हारे बाप दादा है सन्नाटा, कुछ भी नहीं है। आखिर वजह क्या है? तो उसने कहा वजह ये है कि ये कैद में थे लेकिन हक पे थे। समझिए आप, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जब इंसान इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारेगा, साहिब ईमान होगा, तो आजमाइश उसकी होगी, आजमाइश होगी। वो अलग मसला है कि इंसान जो है वो समझ नहीं पाता है। देखिए हर मसले में जो है जो भी हो अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए ना, कि इंसान को मालूम नहीं है, इंसान को मालूम नहीं है। मसलन जो है देखें, अगर कोई शख्स जो है शुगर का मरीज़ हो और अगर जो है बीवी रोके मीठा ना खाइए, इसका मतलब ये नहीं है कि दुश्मनी है, मानती नहीं है ना, यानी मोहब्बत में, ताकि बीमारी में इजाफा ना हो, है ना। तो मसलहत है ना क्या है तो परवरदिगार जानता है।
इसीलिए देखे कभी कभी जो है क्या है, इंसान गलत फ़ायदा उठा लेता है ना, गलत फ़ायदा उठा लेता है। बात इशारा करेंगे, समझिएगा, आपका समझना आपका काम है, बहुत दकीक बात है ना। बाज़ ऐसे भी होते हैं ना, कहते हैं नहीं रसूल इस्लाम जो है मिसवाक करते थे लिहाजा हम भी मिसवाक करेंगे, लेकिन अक्ल क्या कहती, नहीं सब जो है मंजन वंजन आ गया, कोलगेट और क्या क्या सब नाम जहन पे सोच लीजिएगा, नहीं दांत साफ़ करना मकसूद है ना, लिहाजा इसको भी इस्तेमाल करें। लेकिन बात कहते नहीं, बस जो मिसवाक है ना, बस बहुत दकीक बात है, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले है ना, वही करेंगे। तो क्या मसला है, कभी कभी इंसान जो है गलत यानी जानते हुए भी है ना, इल्म है उसके पास लेकिन गलत इस्तेफादा करता है। अब बहुत दकीक वाकया सुनाए। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया। आने के बाद उसने कहा कि मौला हमने बहुत जानवर पाल रखे हैं, घोड़ा भी है, तोता भी है ना, मैना भी है, जो भी समझ लिए, तोता मैना सब जो है परिंदे हैं, घोड़ा है, सब पाल रखे। मौला हम ये चाहते हैं कि ऐसा कीजिए ताकि हम जानवर की बोली समझ सके। इमाम ने कहा नहीं चले जाओ। कहा नहीं मौला बहुत जानवर पाला है हमने, हम चाहते हैं सब बात करते हैं, घोड़े हैं आपस में बात करते हैं, तोता मैना सब आपस में बात करते हैं, लिहाजा हमें इल्म हो जाए। इमाम ने कहा कि नहीं रहने दो। कहा मौला हम आपके चाहने वाले हैं, ख्वाहिश है। तो इमाम ने कहा ठीक है जाओ, अब जो है तुम्हारे पास ये इल्म है कि जानवर की बोली अब तुम समझने लगोगे। अब खुश हुआ, घर पे आया। अब जब घर पे आया तो सब जानवर है ना, परिंदे थे, घोड़े भी थे। तो एक घोड़ा दूसरे घोड़े से कह रहा है कि तुम मर जाओगे कल। बोली जानने लगा ये, फौरन उठा, घोड़े को लेकर गया, दूसरी जगह बेच दिया। जी आप इल्म आ गया ना, जान गया ना, घोड़े को बेच दिया, दूसरे दिन घोड़ा मर गया। अब जो है वक्त गुजरा तो अब एक तोता दूसरे तोते से कह रहा है देखो कल मालिक मरेगा। अब क्या करे, दौड़ता हुआ इमाम के पास आया। कहा मौला अब हमें बचा लीजिए। कहा क्या हुआ? कहा एक तोता दूसरे तोते से कह रहा है कल मालिक मर जाएगा, मौला हमें बचा लीजिए। इमाम ने कहा कोई रास्ता नहीं है। अब कहा मौला नहीं, आप इमाम हैं, आपके चाहने वाले, कोई रास्ता बताइए कि हम बच जाएं। तो इमाम ने कहा कि बस एक रास्ता है, तुम बच जाओगे। उसने कहा मौला बताइए वो रास्ता कौन सा है। इमाम ने कहा कि एक तोता अगर मर जाए खुद से तो तुम जो है बच जाओगे। इमाम ने कहा कि देखो तुमने घोड़ा बेच दिया, अगर वो घोड़ा तुम्हारे यहां मरता तो तुम्हारे जान का सदका हो जाता, तुम जो है बच जाते, लेकिन तुमने जो है गलत इस्तेफादा किया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो इंसान जो है ना गलत है ना, कभी कभी अपने इल्म का गलत इस्तेफादा करता है ना। इसीलिए जो है ना बहुत से उलूम जो है इंसान के पास नहीं होता, बाज होता है थोड़ा बहुत तो तय कर देते हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद, है ना। हर बात जो है मिंबर पे कह करने की जरूरत नहीं है ना, यानी बोलने की कैसे मुराद समझ ही रहे ना, आप सब हमसे बेहतर समझते हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद। तो ये अब आप देखें कि जो इमाम ने तालीम दिया, इसीलिए बाज ऐसे अफराद जो है होते थे, इमाम जो है पहले ही आगाह कर देते थे, लेकिन जो है उनके पास जो है इस्तेकामत थी, उनके पास जो है ना बुर्दबारी थी, उनके पास जो है बसीरत थी। बसीरत इसीलिए है कि हर अमल करो तो ईमान के साथ बसीरत भी हो, कि मजलिस कर रहे हो तो इसके सिलसिले से बसीरत हो, फर्श अज़ा बिछा रहे हो तो बसीरत हो, यानी जो अमल कर रहे हो बसीरत हो। अगर बगैर बसीरत के हो तो मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो मंजिल की तरफ तो जा रहा है लेकिन सही रास्ते से नहीं जा रहा है ना। मसलन जो उसे कब्रिस्तान आना है हैदरी चौक से, तो सीधे नहीं दहसर होते हुए आ रहा है। अब बताइए क्या होगा? पढ़िए सलवात।
यानी पहुंच तो रहा है लेकिन देर होगी, ताखीर होगी, है ना, मंजिल तक जो है नहीं पहुंचेगा। इसीलिए इमाम ने फरमाया है ना कि जो भी अमल अंजाम दो वो बसीरत के साथ। तो अब जो है अगर ईमान है और ईमान के साथ अमल साले है, जो भी अमल अंजाम दे रहा हो नेक अमल है, तो फिर जो है आप देखें कि फिर वो इंसान जो है इस दुनिया में भी कामयाब रहता है और मरने के बाद भी वो इंसान सआदत मंद रहेगा। और मालूम नहीं कि ये ईमान की दौलत जो है कब निकल जाए। ये भी अच्छा सुनते हैं ना रवायत में कि आखिरी दौर जो है वो ऐसा होगा कि मालूम हुआ कि सुबह को मोमिन है और शाम को जो है मालूम नहीं कि मोमिन रहेगा या नहीं रहेगा ना, शाम तक जो है वो काफिर हो जाएगा। सोया तो मालूम ये हुआ कि मोमिन था और ये है कि उठेगा तो मालूम नहीं कि फिर जो है वो मोमिन रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये ईमान जो है ऐसी दौलत है, मालूम नहीं कब जो है इंसान की आकबत ख़राब हो जाए। और तारीख़ में आप देख लें कि बहुत से अफराद जो है ऐसे थे कि साहिब ईमान थे लेकिन आखिर वक्त जो है आकबत ख़राब हो गई, समझ गए। और बहुत से जो है मालूम ये हुआ कि बेदीन थे लेकिन आखिर वक्त जो है वो साहिब ईमान हो गए। अब पूरा वाक़या सुनते ही रहते हैं ना जनाब हुर का, कोई नई बात तो पढ़ते नहीं है, सब पुरानी जो सुने रहते वही पढ़ते हैं, पीछे रहते हैं, आप आगे निकल जाते हैं ना। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद को। कि कब जो है आकबत ख़राब हो जाए। अब जो है एक अलग से वाक़या सुनाते हैं। तमाम जो है अहले सुन्नत के भी उलमा ने लिखा है, जिक्र किया है कि देखिए पहले ही जिक्र किया कि जो भी है ना साहिब ईमान होगा, मोमिन होगा, मुश्किलात जो है इस दुनिया में रहती है, इस दौर से गुज़रना है इंसान को। तो एक जो है काफिर था और एक मुसलमान था। सुनिए बहुत दकीक वाक़या है। तो जो काफिर था उसके पास जो है बहुत दौलत थी और जो मुसलमान था ये गरीब था, है ना। सुबह खाए तो दोपहर को खाने को नहीं है, या थोड़ा बहुत सुबह खाए, ये भी नहीं कि इतना नाश्ता कर लिया कि दिन भर की ज़रूरत नहीं, कुछ था ही नहीं, थोड़ा बहुत ऐसे बस परेशान है। इधर जो काफिर है बेशुमार नेमतें हैं, तमाम दौलत है। तो काफिर ने कहा कि देखो तुम मुसलमान हो, खुदा को मानते हो, गरीब हो, हमारे मज़हब को कबूल कर लो, बेशुमार जो है नेमतें हैं, खाओ पियो, है ना, आराम से ज़िंदगी गुजारो। ये कहता था जो मुसलमान है कि नहीं तुम मुसलमान हो जाओ, यहाँ जो है गुजर जाएगी, मरने के बाद जो है जन्नत में जाओगे। लेकिन वो जो है इसको समझाता था कि तुम मुसलमान हो जाओ, मुसलमान जो है इससे कहता मुसलमान हो जाए, काफिर मुसलमान से कहता था काफिर हो जाए, यहाँ फ़ायदा रहेगा। मुसलमान कहता था यहाँ जैसे तैसे गुजार लो, मरने के बाद जन्नत में जाओगे। ये दोनों जो है एक दूसरे को समझाते थे। तो एक दिन जो है काफिर ने सोचा कि अब जाहिर सी बात है कि वक्त गुजर चुका है, चलो मुसलमान हो जाते हैं, कलमा पढ़ लेते हैं ताकि मरने के बाद जन्नत में जाएंगे। इधर जो मुसलमान था इसने कहा चलो कुफ्र अख्तियार कर लेते, कायदे से ज़िंदगी गुजारे, खाए पिए, है ना। इधर मुसलमान चला कि है ना उसके मज़हब को कबूल कर लेते, काफिर हो जाते। काफिर था, उसने सोचा कि चलो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते। अब इधर जब मुसलमान चला इधर से काफिर चला, परवरदिगार ने फरिश्ते को हुक्म दिया, मलकुल मौत को हुक्म दिया और फौरन जो है दोनों की रूह कब्ज हो गई। अब बताइए हुआ क्या है? ये जिंदगी भर जो मुसलमान था वो कुफ्र की हालत में मरा, है ना, और जो जिंदगी भर काफिर था मुसलमान हो। पढ़िए सलवात। तो ये है ना आकबत के लिए, इसीलिए ये है कि जिसके दिल में ईमान होगा वो इंसान जो है सआदतमंद होगा, वो इंसान जो है कामयाब होगा। और ईमान के साथ अमल की ज़रूरत है, बग़ैर अमल के बस यूँ समझ लीजिए कि जिस तरीके से दरख्त जो है रेत पे लगाया जाए, है ना, रेत पे दरख्त हो
मिसाल सही दे रहे हैं ना, है ना, उस पर नहीं होता ना, लगाया जाए है ना तो आगे नहीं बढ़ेगा, गिर जाएगा। उसी तरीके से अगर जो है बग़ैर अमल के इंसान इस दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहा है, तो अब आप देखें कि कैसे कैसे अफराद थे कि चंद लम्हे में, है ना, ईमान लाए, चंद लम्हे में। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का ये अमल रहा हो कि जो कोई कह दे कि मोजज़ा दिखाइए तो मोजज़ा दिखाना शुरू कर दे। ऐसा नहीं ना कि मस्जिद में बैठे कह रहे मोजज़ा दिखाइए तो मालूम हुआ कि मोजज़ा, है ना, इस्तिखारा थोड़ी है क्या, बढ़िए सलवार जब कह दे कर दे उस तरीके से, है ना, कि हर वक्त जो है मोजज़ा दिखाए। लेकिन अब आप देखिए कि किस वक्त जो है इंसान का आक़िबत संवर जाता है, किस वक्त जो है आक़िबत बिगड़ जाता है, इंसान को नहीं मालूम। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, कलीमुल्लाह, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम कि जब जनाबे मूसा की माँ ने ये चाहा, हुक्म हुआ, माँ ने ये चाहा कि संदूक बनवाए और उसमें जो है जनाबे मूसा को रखे। और जब जनाबे मूसा की माँ गई, वो जो बढ़ई था जो लकड़ी का काम करता था, गई और जाने के बाद जनाबे मूसा की माँ ने ये कहा कि एक संदूक बना दो। तो उसने क्या सवाल किया कि किस लिए, लेकिन जनाबे मूसा की माँ ने झूठ नहीं बोला। समझे आप, जब इंसान सच बोलता है तो अल्लाह उसकी हिफाजत करता है, समझे आप, और झूठ बोलता है तो झूठ बोलने में दुनिया में भी इज्जत नहीं है, सच बोलने में इज्जत है। और जो झूठ बोलता है उसे भी मालूम है कि झूठ बोलने में इज्जत नहीं है। और जो झूठ बोलता है वो डरपोक होता है, डरता रहता है, हर वक्त जो है डरता रहता है। तो जनाब मूसा की माँ ने झूठ नहीं बोला, क्या कहा, कहा कि इसमें जो है जनाबे मूसा को लिटाकर दरिया नील में डालेंगे। अब ये शख्स जो है खुश हुआ, अब उसने ये सोचा कि अब जाकर फिरौन को बताएंगे, अब बताएंगे तो बहुत इनाम मिलेगा। इधर जो है जनाबे मूसा की माँ ये क्या देंगी, ये कुछ नहीं दे सकती है। इधर तो फिरौन जो है इनाम देगा। अरे कितने बच्चों को कत्ल कराया ना, बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल कराया है ना, कितने बच्चे कत्ल हो गए कि वो बच्चा आने ना पाए, मालूम हो गया कि वो बच्चा भी आ गया। अब क्या हुक्म दिया कि संदूक बना दो। अब इसने कहा फिर उनको जाकर दरबार में बताएंगे। अब ये शख्स चला, जैसे ही पहुंचा दरबार पे लोगों ने रोका, कहा कि हमें जाने दो फिरौन के पास, यानी खुदा के पास, खुदा था ना, अला रब्बकुम आला, सबसे बड़ा खुदा, कहा जाने दो। लोगों ने रोका, नहीं जा सकते। तो इसने कहा कि नहीं, हमें बहुत बड़ी खुशखबरी देना है, जाने दो। अब जो है लोगों ने कहा जाओ। अब जैसे ही फिरौन के सामने पहुंचा, अब ये चाह रहा था कि बता दें, अब जैसे ही चाहा कि बोले, हेकलाने लगा, बोली नहीं निकल रही है, गूंगा हो गया। समझ गए आप, गूंगा हो गया। हक के खिलाफ जो बोलता है गूंगा बहरा हो जाता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद से। अब बोलना चाह रहा है, बोल ही नहीं पा रहा है, इशारा कर रहा है। फिरौन समझ गया ये पागल है। अरे सबसे दरबारियों से कहा कि इसको उठाकर बाहर फेंको। पकड़ के ले गए, दरबार के बाहर फेंक दिया। जैसे ही फेंका फिर बोलना शुरू कर दिया, फिर बोलने लगा। फिर कहा मौका दे दो, एक मौका और दे दो। फिर जो है पहुंचा, फिर जैसे ही पहुंचा फिरौन के सामने, फिर जो है गूंगा हो गया, बोल नहीं पा रहा। फिर कहा हटाओ, भगाओ इसको, ले जाओ। अब जब बाहर फेंका गया फिर बोलने लगा। कहा अब समझ गए, अब तो संदूक हम बनाएंगे। अरे संदूक अब हम बनाएंगे। और संदूक जो है इसने बनाया। और इसके बाद जो है यही शख्स है कि आप देखें कि जो जनाब मूसा के खिलाफ हम बोलने जा रहा था, ये जनाब मूसा पे ईमान लाया। पढ़िए सलवात।
यानी तमाम जो है इसने कोशिश की कि हम मूसा को कत्ल कर दे, है ना। तो जिसकी अल्लाह हिफाजत करे, है ना, मसल तो समझ जाइए, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर अल्लाह साथ दे दे तो पूरी दुनिया जो है वो कुछ नहीं कर सकती। हमेशा जहन में ये रखिएगा कि बस अल्लाह जो है खुश रहे, है ना। लोग खुश रहे या न रहे, अल्लाह खुश रहे। पढ़िए सलवात। तो अब थोड़ा बात को और आगे बढ़ा दे। अब जो है बहरहाल अब तफसील में नहीं जाएंगे, तफसील में जाएंगे देर हो जाएगी ना। संदूक में रखा, जनाब मूसा की माँ दरिया नील में डाला, दरख्त से टकराया, फिरौन की बीवी ने जो है ना महल पे टहल रही थी, है ना, समंदर दरिया नील देखा, संदूक है, जनाब मूसा को लेकर आया गया। फिरौन की बेटी थी, सफ़ेद दाग था, नजूमियों ने कह दिया था कि उसके लवाब को लगाना सही हो जाएगी, लगाया, वो सेहतमंद हो गए, उसकी बेटी सेहतमंद, देखिए बहुत जल्दी समेटे, है ना, सेहतमंद हो गई। तो बहरहाल तो अब जनाबे मूसा जो है क्या है, टहल रहे, बचपना है। और फिरौन आगे बढ़ा कि जनाबे मूसा को गोद में उठा ले। सुनिए बहुत दकीक बात है। जैसे ही आगे बढ़ा, जनाबे मूसा ने एक थप्पड़ मारा, है ना, एक थप्पड़ जो है मारा। लेकिन ये है कि बाद में गर्दन सही हो गया। लेकिन अबू जहल को जो पड़ा था ना, तो वो जो है जाता मगरिब को देखता तो मशरिक को, है ना। तो इसका ये है कि सही हो गया। अब जो है तमाम उलमा, पूरी बहुत दकीक बात फिर आ गई। तमाम उलमा जो है ये लिखते हैं कि जनाबे मूसा ने इसलिए थप्पड़ मारा कि फिरौन काफिर था और जनाबे मूसा को गोद में उठाना चाह रहा था, तो जनाबे मूसा ने उसे थप्पड़ मारा। यानी जनाबे मूसा जो है एक काफिर के गोद में नहीं गए, इसलिए थप्पड़ मारा। और जो फक्रे मूसा है वो अबू तालिब के गोद में पल रहे। अरे सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो वो जो है जनाबे अबू तालिब जो है पाल रहे हैं। फिर जो है ये कैसे हो सकता है कि जब फक्रे मूसा है, ये तमाम जो है उलमा उन्होंने लिखा है। अब सोचे थोड़ा सा बढ़ाई दे इसको, है ना। तो फिर जो है समझ गया कि ये जो है आम बच्चा नहीं है, अब तो इसे, है ना, कत्ल करेंगे। थप्पड़ मार दिया, आम बच्चा तो है नहीं। तो जनाब आसिया का तो जिक्र है ना, सब कुरान में भी जिक्र है। अरे कोई भुला ही नहीं सकता, अल्लाह ने कुरान में जिक्र कर दिया है इनका, है ना। अब जिक्र है तो बहरहाल तो कहा कि हम तो कत्ल करेंगे, कहा नहीं रहने दो, कहा नहीं नहीं हो, ये तो वही बच्चा है, बड़ा ख़तरनाक है। हम अपनी ज़बान में बोल रहे हैं, है ना, ये जो ऐसा है बच्चा से कत्ल करेंगे। कहा नहीं नहीं ऐसा है कि फिर जो है आजमाइश कर लो, इम्तिहान ले लो, इम्तिहान ले लिया जाए। तो ये हुआ कि एक उसमें आग रख दो, एक में हीरे जवाहरात रख लो, देखो हाथ किधर बढ़ाता है। तो जैसे ही रखा तश्त में हीरे जवाहरात, एक तश्त में आग रख दिया। जनाब मूसा हाथ किधर बढ़ाए, निशानी, मेरे निशान को आग, वही आग था कि जो, है ना, रख लिया। तो फिर उसके बाद जो है जाहिर सी बात है कि वो मसला जो है ये हो गया कि जाने दो। अब जनाब मूसा दरबार में है। एक मरतबा फिरौन निकला, अब दूसरा ही रुख पकड़ लिया। हम कुछ और रुख पे जा रहे थे, अब सोच रहे कैसे छोड़ के लाएं। तो 2 मिनट टहलाएंगे तब आएंगे ना, तो फ़ायदा क्या है ना। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो क्या देखा कि सामरी और एक जो है फिरौन का बावर्ची था, बेहतरीन खाना बनाता था, वो लड़ रहे थे, दोनों आपस में लड़ रहे थे। तो जनाब मूसा ने समझाया जाने दो, लेकिन माने नहीं। वो सामरी है,
वही ना जो जनाब जिब्रील के पाँव का रख दिया उसमें, है ना, और हरकत करने लगा। जनाब मूसा चले गए थे कोई तूर पे, तो सामरी था वो, तो बहस करने समझाया, नहीं माना। तो वो जो फिरौन का बावर्ची था, जनाब मूसा ने एक घुसा मारा, वहीं मर गया। अब मर गया, जो फिरौन आया तो ये हुआ कि मसला ये हो गया, जो खाना बनाता था तुम्हारा बेहतरीन, किसी ने मार दिया। तो कहा कि किसने मारा, मालूम करो। बहरहाल ये हुआ कि मालूम करो किसने मारा। फिर 2-4 दिन के बाद जो है फिर जनाब मूसा बाहर निकले दरबार से, देखा कि सामरी है, एक शख्स और है, लड़ रहा है। ये समझ गए इसका काम ही है लड़ाई झगड़ा करना, हर वक्त तो लड़ता रहता है ये। तो जनाब मूसा गए, फिर समझाए। तो सामरी ने कहा जनाब मूसा से, किसी भी वैसे ही मारिए तो जैसे उसे मारा था आपने। बस ये जैसे ही सुना, दौड़ता हुआ आया, सुनिए इससे सबक लीजिएगा, दौड़ता हुआ आया फिरौन के पास, कहा मैं मालूम हो गया कि तुम्हारे बावर्ची को किसने मारा, है ना। अब जो है जब इसे, है ना, खबर हो गई, तो अब जनाबे मूसा जो है वो दरबार से जो मदाइन की तरफ चले, फिर जनाबे शुएब की तरफ गए। फिर वो कुआं था, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, पढ़ दे, एक घंटा हो। फिर कुआं था, जनाबे शुएब की बच्चियां थी, सब पानी खोद रहे थे, खींच रहे थे डोल से। बाद जो है पत्थर हटा के, देखिए तारीख में 2 है, एक ये है कि डोल से खींचते थे तो 40 आदमी मिलकर खींचते थे, और एक रवायत में ये है कि पत्थर इतना बड़ा था कि 40 आदमी जो है मिलकर हटाते थे, फिर पानी खींचते थे, फिर पत्थर जो है रख देते थे। तो जनाब मूसा ने कहा कि ये बच्चियां हैं, आखिर जो है तुम पहले इन्हें पानी दे दो, क्यों ऐसा कर रहे हो। तो तारीख़ में ये है कि अब लोगों ने कहा इतनी गैरत है तुम ही करो ना, अरे पत्थर हटाओ और उसके बाद जो है पानी दे दो। तो जहाँ 40, सुनिए फिर तक की बात, जहाँ 40 आदमी मिलकर पत्थर हटाते थे, जनाब मूसा ने जो है तन्हा उस पत्थर को हटा दिया। जनाब मूसा ने तन्हा पत्थर हटा दिया। तुम्हें तअज्जुब नहीं है, मौलाए कायनात ने उंगलियों से, पढ़िए सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद को। तो बहरहाल पानी लेकर गई, और जनाब शुएब ने पूछा, बच्चियाँ आई। फिर जनाब मूसा गए, जा रहे थे, आगे बच्चियाँ थी, कहा नहीं आप पीछे आइए, हम आगे आए गई। और जाने के बाद जनाब शुएब ने अपनी बेटी का आक़द किया, और फिर उसके बाद जो है 10 साल तक वहाँ रहे। उसके बाद फिर 10 साल के बाद जो है निकले, रास्ते में बीवी बच्चों के बाद जगह जिक्र है, सर्दी थी और गए, देखा कि एक दरख्त है, आग है, आवाज़ आई मैं, है ना, खुदा हूँ। फिर हुक्म हुआ कि आप जाइए। तो इन्होंने कहा कि हम एक फ़र्द को मार चुके हैं, तो हुक्म ये असा लेकर जाइए, यदे बैजा दिया नूरानी। फिर जनाब मूसा आए, तफसील से ज़िंदगी रही, तो इंशाअल्लाह इस बात को फिर मुकम्मल करेंगे। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला। तो अब आप देखें किस तरीके से, है ना, अफराद थे, कि बहुत से ऐसे अफराद थे कि जो मौला कायनात के कमालात और फ़ज़ाइल को जानते हुए भी ईमान नहीं लाए। तो बहुत से ऐसे अफराद थे कि आप देखें कि आखिर वक्त भी ईमान लाए, जो साहिब ईमान थे, तमाम मुसीबत। इसी तरीके से जो अहले बैत था, अहले बैत का चाहने वाला था, और दमिश्क की शाम की मस्जिद में बैठा तिलावत कुरान मजीद कर रहा था। और जब ये लुटा हुआ काफ़िला शाम पहुंचा, तो ये शख्स जब मस्जिद के दरवाज़े पे आया
इसने देखा चंद बीवियां हैं बेमखना और चादर, एक शख्स है जिसके हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ियाँ, गले में खारदार तौक। इसने क्या कहा? कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि परवरदिगार ने इस मुसीबत से, इस शर से हमें महफूज रखा। आप सोचें कि सैयद सज्जाद मौजूद हैं और इमाम के सामने इसने ये कहा। तो इमाम ने सवाल किया, कहा भाई तुम अभी मस्जिद से आ रहे हो? कहा हाँ। इमाम ने कहा कि तुम्हें कुरान हिफ्ज़ है? उसने कहा हाँ। कहा कुल असलकुम की आयत पढ़ी है? कहा हाँ। इन्नमा युरिदुल्लाह की आयत पढ़ी है? कहा हाँ। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह की आयत पढ़ी है? उसने कहा हाँ। लेकिन उसने कहा कि इन आयात से आपका क्या मतलब? ये तो आले मोहम्मद के शान में नाजिल हुआ। तो सैयद सज्जाद ने कहा नहनु आले मोहम्मद, अरे हम जो है आले मोहम्मद हैं, हम जो है सैयद सज्जाद हैं। जब ये सुना उसने हाथों को जोड़ा, कहा मौला हम पहचानते नहीं थे, मौला हमारी नज़र भी पड़ी बीबियाँ बेमखना और चादर, मौला हमें ये जो है कफ़ा नहीं किया। लेकिन हाय करबला के मैदान में सोचे कि दरबार है और हुक्म हो रहा है कि दरबार सजाए जाएं और जो है आले मोहम्मद की बेटियां बेमखना और चादर हैं। और जैसे ही दरबार के करीब शहजादी ज़ैनब पहुंची, रुक गई और रुकने के बाद शहजादी ने बच्चों से कहा कि हम जो है बद्दुआ करेंगे, तुम आमीन कहना। ए आज़ादारो, शहजादी ज़ैनब सैयद सज्जाद ने कहा, ए फूफी अम्मा, बाबा के कटे हुए सर की तरफ देखिए। अब जो ज़ैनब हुसैन के कटे हुए सर की तरफ देखती है, क्या देखती है कि आंखों से आंसू जारी है। ज़ैनब ने हाथों को जोड़ा, ए भैया हुसैन, ज़ैनब दरबार में जाना गवारा करेगी। परवरदिगार इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा, करीम जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार जो मरीज़ हैं जहाँ कहीं भी उन्हें शिफाए आजिल इनायत फरमा। करीम जो ला औलाद है उसे औलाद इनायत फरमा। करीम मरहूम की जिसके साले सवाब की मजलिस से परवरदिगार मरहूम की मग़फ़िरत फरमा, जंग इनायत फरमा। इनके खानवादे का औलाद को सब्र जमील इनायत फरमा। परवरदिगार जितने भी ज़ालिमीन हैं उसे मग़लूब महकूम ज़लील व रुसवा फरमा। वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हज़रात एक बार सूरह हम्द, 3 बार सूरह इख़लास पढ़कर मरहूम सैयद मोहम्मद मेहदी इब्ने मरहूम सैयद यूसुफ हसन के रूह को इसाल फरमा।